छोटी कोयल बेफिक्र होकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ती हुई जा रही थी। छोटी कोयल की माँ किसी काम से जंगल में न थी और इसी कारण छोटी कोयल को मस्ती करने का मौका मिल गया था। वो कभी पेड़ों की शाखा पर जाकर गिलहरियों के साथ खेलती तो कभी आसमान में दूसरे पक्षियों के साथ उड़ने लगती। वो पहली बार जंगल को इतना जान पाई थी। इससे पहले उसने कभी इतनी सैर नहीं की थी। तभी वो एक पेड़ की शाखा पर जाकर बैठ गई। वहीं पास ही में बैठे हुए उल्लू ने छोटी कोयल से कहा, अरे छोटी कोयल, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने जंगल में अकेले घूमने की इजाजत दी है या फिर तुम अपनी माँ से बिना पूछे ही जंगल की सैर करने निकल पड़ी हो? उल्लू काका, माँ किसी काम से दूसरे जंगल में गई है। उन्होंने मुझे मना तो किया था पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और यहाँ तक चली आई। आप कृपया माँ को ये सब मत बताइएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं बताऊंगा, पर वादा करो आज के बाद जंगल में कभी अकेले नहीं घूमोगी। तुम अभी बहुत छोटी हो। ये जंगल जितना सुंदर दिखता है उतना ही खतरनाक है। छोटी कोयल तुरंत ही उड़ती हुई अपने घर पहुंच जाती है और कुछ ही देर में उसकी माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। मादा कोयल अपनी चोंच में रस भरे फल लेकर आती थी। छोटी कोयल ये देखकर बड़ी खुश हो जाती है। तभी वहाँ उल्लू पहुँच जाता है। उल्लू को देखकर छोटी कोयल परेशान हो जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उल्लू काका माँ को सारी बात न बता दें। तभी मादा कोयल उल्लू से बोली, उल्लू भैया, आज कैसे आना हुआ? क्या आप कुछ समाचार लाए हैं? कोयल बहन, मैं बस इतना कहने आया था कि छोटी कोयल को अकेले कहीं मत जाने देना। जंगल में जहरीला अजगर फिर से लौट आया है। तुम्हें सावधानी बरतने की जरूरत है। आपने ये समाचार सुनाकर मुझे सजग कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उल्लू वहाँ से चला जाता है और मादा कोयल छोटी कोयल को चेतावनी देती हुई बोली, तुमने उल्लू काका की बात तो सुन ही ली है ना? अब तुम्हें कुछ दिनों तक इसी डाल पर रहना होगा। यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। पर माँ, मेरा इस पेड़ पर मन नहीं लगता। मैं उड़ना चाहती हूँ। चाहे तो आप मुझे अपने साथ खाना ढूंढने ले जाइए। अभी तुम मेरे साथ आने के लिए काफी छोटी हो। तुम्हें मेरी बात मानकर कुछ दिन यहीं रुकना चाहिए। दूसरे दिन मादा कोयल भोजन ढूंढने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मादा कोयल ने छोटी कोयल को समझाते हुए कहा, मैं हम दोनों के लिए खाना ढूंढने जा रही हूँ और थोड़े ही समय में लौट आऊंगी। तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाना है। इसी में तुम्हारी भलाई है। ये बोलते हुए मादा कोयल भोजन ढूंढने निकल पड़ी। माँ बेवजह ही डरती हैं। मुझे पता है अब मैं बड़ी हो गई हूँ। कल भी तो मैं पूरे जंगल में अकेले ही घूम रही थी, तब तो मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर मैं ऐसे ही यहाँ बैठी रही तो जंगल को पूरी तरह कैसे जान पाऊंगी? ये सोचकर छोटी कोयल फिर से अकेली ही सैर पर निकल गई। खेलते खेलते वो एक पेड़ पर आकर बैठ गई। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसी पेड़ की झाड़ियों में जहरीला सांप छुपा बैठा है। सांप ने अपना फन फैलाया और छोटी कोयल पर वार किया। सांप से बचने के लिए छोटी कोयल फुर्ती से वहाँ से उड़ निकली, पर सांप ने छोटी कोयल के पैरों में अपने दांत गड़ा ही दिए। छोटी कोयल डरती हुई अपने घर पहुँची। छोटी कोयल ने देखा कि उसकी माँ उससे पहले ही घर पहुँच चुकी थी। छोटी कोयल डाल पर आकर बेहोश हो गई। ये सब देखकर कोयल परेशान हो गई। जब उसने छोटी कोयल के पैरों पर लगे सांप के दांतों के निशान देखे, तब उसे पूरी बात समझ में आई। मैंने तुम्हें कहीं भी जाने से मना किया था ना। देखो अब ये क्या हो गया। अगर तुम जिंदा नहीं बची तो मैं बाकी की जिंदगी कैसे जी पाऊंगी। छोटी कोयल के शरीर से खून की धार बहने लगी। मादा कोयल पूरी तरह से निसहाय हो चुकी थी कि तभी वहाँ पर उल्लू आ पहुँचा। जब उल्लू को पूरी बात मालूम हुई तो उसने मादा कोयल को एक तालाब के बारे में बताया, जहाँ के जल से सभी प्रकार के जहर का असर खत्म हो जाता है। पर दुविधा ये थी कि वो तालाब जंगल से बहुत दूर था। पर मादा कोयल अपने बच्चे को बचाने की हर आखिरी कोशिश करना चाहती थी। उल्लू छोटी कोयल के पास ही बैठा रहा और मादा कोयल तेजी से उड़ती हुई तालाब की ओर निकल गई। वो बिना रुके तालाब की ओर बढ़ती गई। तालाब के पास जाकर मादा कोयल ने अपनी चोंच में जल को भर लिया
और लौटने लगी। उल्लू डाल पर बैठा इसी चिंता में था कि यदि मादा कोयल को जल लाने में देर हो गई तो छोटी कोयल को बचाना असंभव हो जाएगा। तभी वहाँ मादा कोयल पहुँच गई। मादा कोयल ने अपनी चोंच में भरा जल छोटी कोयल के घाव पर डालना चाहा, पर उसे ये नहीं पता था कि वो जल लाते लाते उसके गले में उतर चुका था। कोयल की चोंच में अब एक भी बूंद जल नहीं था। अब कोयल और उल्लू दोनों को पता था कि छोटी कोयल को बचाना नामुमकिन था। दोनों छोटी कोयल के पास बैठकर रोने लगे। अब छोटी कोयल को मरा हुआ देखने के बजाय उनके पास कोई और चारा न था। पर तभी मादा कोयल की आंख से निकलने वाले आंसू छोटी कोयल के घाव पर गिरने लगे और देखते ही देखते छोटी कोयल होश में आ गई। उल्लू और मादा कोयल को ये सब चमत्कार लग रहा था, पर ये सब उस जादुई तालाब के जल का कमाल था, जिसे पीकर कोयल के आंसू भी अमृत के हो गए थे।